जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के बीच में नाटो मेन कारक के रूप में, मेन कारण कह सकते हैं, कारण के रूप में नाटो उभरा हुआ है। तो नाटो क्या है और नाटो से क्यों पुतिन, जो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वो नाटो से क्यों नफरत करते हैं, और नाटो का यूक्रेन से क्या संबंध है, यूक्रेन नाटो में क्यों मिलना चाहता है, और रशियन राष्ट्रपति जो है यानी कि रशिया नाटो यूक्रेन को नाटो का सदस्य क्यों नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाई डज पुतिन हेट नाटो। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो नाटो के बारे में हम देख लेते हैं। नाटो क्या है? नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कि ये एक प्रकार का, नाटो जो है एक ऑर्गेनाइजेशंस है। इस ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्थापना हुई थी यह अक्टूबर 1949 ईस्वी में, मतलब इस नाटो की स्थापना हुई थी, जिस समय में इसमें कुल 5 सदस्य देश थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली वगैरह आ जाते थे। ठीक है, और इसे 1949 ईस्वी में नाटो अलायंस यानी कि नाटो अलायंस बोला जाता था। किसे? इस नाटो को नाटो अलायंस बोला जाता था। इस नाटो में अभी वर्तमान समय में कुल 30 सदस्य देश हैं, जो जिसमें एक यूक्रेन जो है, यूक्रेन मिलना चाहता था लेकिन अभी नहीं मिल पाया है। ये मिलना चाहता था जिससे 31 सदस्य हो जाते, लेकिन अभी यूक्रेन नहीं मिला हुआ है। तो अभी वर्तमान समय में कुल 30 सदस्य देश हैं। इन 30 सदस्य देशों को इसमें मतलब कि इसे कहा जाता है 30 मेंबर ऑफ क्लब, यानी कि इस नाटो को एक क्लब के रूप में देखा जाता है, जिसमें अगर कोई दूसरा देश, कोई अन्य देश इस 30 में से किसी एक देश पर भी हमला करता है तो ये पूरे नाटो सदस्य यानी कि पूरे 30 देशों के खिलाफ हमला माना जाता है। अब क्या होगा कि ये एक अकेला देश का, इस एक अकेले देश का मुकाबला ये 30 देश मिलकर करेंगे, यानी कि इसमें जो जितने भी सदस्य देश होंगे ये सभी मिलकर उस हमला का मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक नाटो है, एक नाटो संगठन है। इस नाटो के बनने का मेन पर्पस था, मेन पर्पस यानी कि मेन उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था यानी उद्देश्य था जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरे विश्व में 2 शक्ति मेन रूप से उभर रही थी। पहली थी रसिया, पहली शक्ति रसिया, और दूसरा यूएसए। यूएसए अकेला उस समय था। यूएसए कह सकते हैं शक्तिशाली देश है, अभी भी, उस समय भी था, लेकिन उस समय ये अकेला था। इसको भी एक संगठन की आवश्यकता थी, क्योंकि रसिया जो है, रसिया के पास एक संगठन था यूएसएसआर। रसिया के पास कौन सी संगठन था? यूएसएसआर। अब इस यूएसएसआर का जो पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूएसएसआर का पूरा नाम होता है, जिसमें कुल मिलाकर 15 देश आते थे। अभी वर्तमान में नहीं है, 15 देश आते थे, जिसमें रसिया, कह सकते हैं रूस, बेलारूस, इधर में लातविया, लिथुआनिया, अजरबैजान, इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इसमें यूक्रेन भी इसके साथ आता था। किसके साथ? रशिया यानी कि जो यूएसएसआर है, इस संगठन के साथ यूक्रेन भी आता था, जो लास्ट में 1991 ईस्वी में टूट गया। 1991 ईस्वी में सभी देशों का विघटन, मतलब कि यूएसएसआर का विघटन हो गया, सभी देश अलग अलग हो गए, रूस का विघटन हो गया। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 ईस्वी तक में जब नाटो की स्थापना हुई, उस समय में रसिया के पास एक संगठन था, यूएसएसआर संगठन, लेकिन यूएसए के पास कोई संगठन नहीं था। मतलब कि अगर रसिया को, यूएसएसआर रसिया को बड़ी शक्ति के रूप में देखता था। इसका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक था, ये यूएसए का क्षेत्रफल भी बहुत कम था। ठीक है, और ये बड़ी शक्ति के रूप में उस समय में इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो यूएसए मतलब कि जो अमेरिका है, अमेरिका को भी एक, कह सकते हैं, एक विस्तृत शक्ति का, कह सकते हैं क्या, कमी महसूस हुआ। ये उस समय में क्या किया कि एक नाटो की स्थापना करने का, मतलब इसके मन में विचार आया, नाटो की स्थापना किया 1949 ईस्वी में, जिसे नाटो अलायंस कहा जाता है। अभी के समय में जनरली ये अगर टूट गया रसिया से,
रसिया का विघटन यानी कि यूएसएसआर का विघटन जो है ये 1991 ईस्वी में हो गया। तो ये नाटो का भी कोई अभी वर्तमान में कह सकते हैं इसका भी विघटन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अजीब टाइप की संस्था है, ठीक है। इसका कोई वर्क भी नहीं है अभी के समय में, ठीक। तो इसमें अभी सदस्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मतलब 30 हो गई है। ये यूक्रेन मिल जाता था 31 सदस्य, मतलब 31 देश किसी अन्य देश पर एक साथ हमला करे, ये कितना गलत बात है। आगे देखते हैं। इस नाटो का मेन पर्पस था वर्ल्ड वार, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार। अक्टूबर 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत ताकतों से, सोवियत ताकत यानी कि यूएसएसआर को कह रहा है, सोवियत ताकतों से लड़कर वेस्टर्न कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना। वर्ल्ड वार सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत ताकतों से, जो सोवियत ताकत अभी हमने बताया कि ये जो सोवियत ताकत था ये 1991 ईस्वी के पहले यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन था। ये बड़ा सा संस्था था, इसमें कुल 15 देश आते थे। तो इस ताकतों से लड़कर वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इधर वाला जो भी यूरोपीय यूनियन में जितने भी सदस्य आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना था। किसका वर्क, कौन, मतलब उसका मेन पर्पस किसका था, नाटो का, ठीक है। अब एक बात और जान लेते हैं कि ये जो नाटो है, नाटो की स्थापना आखिर अक्टूबर 1949 ईस्वी में को, और भी कभी हो सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945, 1946 में भी हो सकता था, 47 में भी हो सकता, 48, 49, 48 में भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1949 ईस्वी में ही क्यों हुआ, क्यों? तो इसके पीछे का एक कारण है, जो रसिया है, यूएसएसआर यानी कि रसिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन द ईयर 1949। मतलब कहना क्या चाह रहा है, रसिया जो है, रसिया अपना पहला न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था कब, 1949 ईस्वी में। तो इस रसिया के पास में न्यूक्लियर बम, यानी न्यूक्लियर बम, अभी ये परमाणु बम बना चुका था। परमाणु बम अगर बना चुका था तो ये क्या कर, ये तो और भी बड़ी शक्ति के रूप में उभर गया। अब इस यूएसए यानी कि नाटो की पूरी तरह से आवश्यकता महसूस हुई। किसे, यूएसए को नाटो की पूरी तरह से आवश्यकता महसूस हुई कि एक साथ में बहुत सारे देश रहेंगे तो ये जो यूएसएसआर है इस पे कोई अटैक नहीं करेगा, अटैक करने से पहले भी, मतलब कह सकते हैं ये एक गुट वाला बात चल रहा है। इधर से एक बड़ा सा गुट हुआ तो इधर से भी क्या बड़ा सा गुट करना चाह रहा है, ठीक। तो नाटो का मेन पर्पस यही था, ये मेन पर्पस था, मतलब कि बनने का 1949 ईस्वी में रशियन टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन द ईयर ऑफ 1949, मतलब 1949 ईस्वी में। और रशिया ने क्या कर लिया, अपना न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया, मतलब उसको बना लिया, टेस्ट भी कर लिया। इसीलिए इस नाटो की स्थापना कब हो गई, 1949 ईस्वी में, ठीक। एक बात आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज यानी कि बहुत ज्यादा अचंभित कर देगा कि रसिया भी जो था ना, रसिया भी सन 2000 ईस्वी में रसिया भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। किसको, नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन यूएसए जो है, ये यूएसए अमेरिका ने रसिया को इसका सदस्य या नाटो का सदस्य नहीं बनने दिया। वाई, बिकॉज एक देश जो एक शक्तिशाली देश है दूसरे शक्तिशाली देश को देखना नहीं चाहता है। वो एक, उन दोनों में एक शुरुआत से ही क्या था, कंपटीशन था। द्वितीय विश्व युद्ध में आप शीत युद्ध के बारे में जाने होंगे, रसिया अलग से और यूएसए अलग से, ये सब इस शीत युद्ध के रूप में भी करते थे। अब एक संगठन में दो, तो कह सकते हैं कि एक जंगल में दो शेर एक साथ रह नहीं सकते हैं, रह सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। तो ये क्या, रसिया यूएसए रसिया को इस नाटो का सदस्य ने, इस ये भी एक कारण के रूप में उभर रहा है कि क्या, ये जो पुतिन नाटो को, मतलब कि नाटो से नफरत करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।